रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपा रेडियो द्वारा प्रस्तुत संकल्प रथ कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों की लगातार आती प्रतिक्रियाएं हमको बेहद उत्साहित कर रही हैं और हमारी जानकारियां आप लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। ये सुनकर हमारी पूरी टीम बेहद उत्साहित है। परिवार में बच्चे का जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ अवसर होता है। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हों, इसके लिए गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से जांच, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चा क्यों आवश्यक है और कैसे ये सब बातें सुगमता पूर्वक संभव है, इन्हीं बातों की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। मैना जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी है और बैसाखू इन बच्चों का पिता, और हमारी दादी तो खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। लोगों से घूम घूम कर बधाई ले रही हैं। इस घर में सब कुछ पूरे 9 महीनों तक सावधानी, जागरूकता और स्वच्छता के साथ सुगमता पूर्वक हुआ। तो आज जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन अस्पताल में दूसरे गांव की एक और महिला अपनी बेटी को लेकर आई हुई है। चलिए जरा सुने कि क्या हुआ है उसके साथ। बधाई हो दाई, बधाई। नाती नतनी एक साथ आ गए हैं। हाँ जी, ताहू ला बधाई। फिर बड़ दुख पाइस मोर बहना है। हाँ, तो खुशी भी तो मिले है दाई डबल। हाँ 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 भाई। आई का होगी नोनी की अम्मा, काबर उदास हंस रे? का बताओ, परन दिन जज की होए हवे, आज बुखार आ गे, फिर अस्पताल लेके आए हो। कैसे? का जानी, कई थे साफ सफाई नहीं रखे हस, तेखर राम ले इन्फेक्शन कीटाणु फैले है। का रोगा कीटाणु है तमाशा। अतेक बुखार तवा कस तक तपत रहिस मोर बेटी, लटपट में यहाँ लाए पाए हो। ससुराल में रहिस ना तो एला आराम नहीं मिले रहिस, तो आए बाय बकत रहिस मोर लइका, तै कहीं कहाँ से उठा के लाए हस। अब बोलत तो हवे, नींद पूरी नहीं होवे, एकर सेती ऐसना हो गए रहे। गांव में रहते हो, बैगा गुनिया ला बुला के झाड़ फूक कराते हो। अब यहाँ तो कुछ कछु करे नहीं देवे। का खवा थस मैना ला? चाय टोस्ट देवा था। पहली तो 3 दिन पानी चले चुरो के देवाए और कुछ नहीं देवाए, पर ए मितानी तक कचर कचर करते, तभे ले दे देता हूँ। एक दे नाम ले है और हाजिर हो गए। भाई छठी माँ हाँ हैं? हाँ आहू बरा खाए बर। हाँ रोके हो, पूरा खाना देवो, खा ही नहीं त दूध कैसे उतरही। दूधू लइका मन बर ज्यादा खाए के जरूरत है। और अभी ले बता देता हूँ, भारी काम ओला मत करे देहू। लइका मन ला संभालहू और जच्चा ला आराम करे देहू। ऐसन बोला था कि हमन त लइका पैदा नहीं किए हन, तही त एक सियान हस। देख दाई, कमजोर शरीर माँ बीमारी जल्दी पकड़थे। माँ बीमार तो लइका बीमार, और लइका मन ला बने टीका लगवाए हवा। हाँ हो, आँखी हा खुले नहीं है और तुमन सुई ला भोंक देवा। आज तक कंधा में सूजन घला दिखा थे ओखर। फूलथे मतलब यह काम करथे। चल मैना, गरम पानी में नहा ले। ए दाई का बोला थस? कच्चा शरीर में नहाए बहर कहा थस? सीता जाही त जोड़ जोड़ में दर्द पकड़ लेही। अभी रहन दे, छठी में नहवाहू। साफ सफाई जरूरी हवे। ए बगल के बिस्तर वाली ला देखे कैसे बुखार आगे हवे। सुना आपने,
स्वच्छता का ध्यान न रखने से माँ और बच्चे के कमजोर शरीर कभी भी रोगाणुओं जीवाणुओं की चपेट में आ सकते हैं और फिर बीमारी, बुखार, कमजोरी सब कुछ हो सकता है। मतलब ये कि महिला को सिर्फ 9 महीने ही नहीं, प्रसव के बाद भी सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है और अब तो अपने साथ बच्चे के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होता है, यानी कि इस समय तक जिम्मेदारी डबल हो चुकी होती है। तो प्रसव के बाद किन किन सावधानियों की जरूरत है, आप जरूर जानना चाहेंगे। इस बारे में जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र गनियारी की महिला स्वास्थ्यकर्ता मंजू ठाकुर ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। चलिए सुने। पहली तो हमें ये बतावा कि प्रसव के पश्चात मुख्य रूप से कौन कौन से बातों की ध्यान रखना चाहिए। प्रसव पश्चात जचकी चाहे अस्पताल में हो चाहे घर में हो, वो समय ये बात की बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले माँ ला ठीक से खाना मिला थे कि नहीं, भरपूर खाना और भरपूर पिए भर पानी मिला थे कि नहीं, एला ध्यान देना है। और साथ में नीचे से माँ के खून तो नहीं जाते ज़्यादा, वो ला देखना है। काबर के अगर ज़्यादा खून जाते तो वो माँ के मरे के बहुत ज़्यादा संभावना बन जाते। स्तन ला भी देखना है कि कटे फटे तो नहीं है। माँ इसे तो नहीं बोला थे कि बहुत ज़्यादा कड़ापन है, मतलब बहुत दर्द हुआ थे, तो देखे बर है कि लाली या कड़ापन तो नहीं है। यहू ध्यान रखे बर है कि माँ ला पेट में दर्द तो नहीं हुआ थे। अगर पेट में दर्द है तो वो गंभीर बात है। नीचे से गंदा पानी जिन हो सकत है, बदबूदार भी हो सकत है, मटमैला रंग के, ऐसा अगर पानी जाते तब भी ध्यान रखे बर है। बुखार तो नहीं है ये पता करना है। बहुत झन ला जचकी के बाद पेशाब नहीं खुले, तो पेशाब खुले है कि नहीं खुले है एला ध्यान से पूछना है माँ से। तो उला 2-3 गिलास पानी पिलाना है। अगर नहीं खुल पाते ओखर बाद भी तो फिर अस्पताल भेजना है। साथ में येहू ध्यान रखे बर है गर्भावस्था में आयरन और कैल्शियम तो लेत रही थे महिला है, तो जचकी के बाद भी एक जरूरत पड़ती आयरन और कैल्शियम के, तो वो दवा ला भी नियमित डॉक्टर के सलाह से खाना है। अगर कोनो महिला जिनला गर्भावस्था में बीपी बढ़े के परेशानी रही से, तो जचकी के बाद भी ध्यान रखना है कि हो सकत है ओखर बीपी अभी भी बढ़े होही, तो डॉक्टर लंग जाके जांच करा के ओखर सलाह से दवा आगे ले सकत है। अच्छा, प्रसव पश्चात जांच काबर के जरूरी है और जो इस समय में जांच होते उमा कौन कौन से जांच शामिल होते? जचकी के बाद जांच बहुत जरूरी है। काबर के बहुत सारा परेशानी जचकी के बाद भी महिला ला होते और एकर कारण ओकर मरे के संभावना बढ़ जाते। बहुत जन महिला मर भी जाते हैं काबर के कोई ला पता नहीं रहा है कि का ध्यान देना है, का जांच करना है। तो एकर पर जरूरी जांच हवे। एक तो पहली पहिरन के जांच है। पहिरन के जांच में देखना है कि नीचे कटे फटे तो नहीं है, उमर से ज़्यादा खून तो नहीं बहत है, नीचे से गंदा पानी तो नहीं जाते। स्तन के जांच करके देखना है, स्तन के जो निप्पल होते ओकर आसपास में कहीं कटे फटे तो नहीं है, स्तन में कड़ापन तो नहीं है और लाल दिखत हो ही, और छुए में अगर गर्म है तो हो सकत है ओला थनौटी होने वाला है। तो एक बार तुरंत ही कुछ उपचार करे के जरूरत है, नहीं तो बढ़ी तो परेशानी बढ़ जाही। पेट के जांच जरूरी है। पेट के जांच में ये जांच करके देखना है कि महिला के पेट के जो बच्चेदानी है वो सही ढंग से समय में सिकुड़ पात है कि नहीं पात है। तो वह एकर से पता चली कि पेट ला हमन हाथ में छू के देखबो तो बिल्कुल पत्थर कस कड़ापन जना है। अगर कड़ापन नहीं है, एकदम नरम है, तो ध्यान रखे बर है कि हो सकत है बच्चेदानी है नहीं सिकुड़ पात है, अंदर में हो सकत है जचकी के समय कुछ छूट गे होही, फूल के कोई हिस्सा छूटे होही, झिल्ली छूट गे होही ओखर, तो ओकर से बहुत ज़्यादा खून बह सकत है और महिला मर भी सकत है। तो ये जांच बहुत जरूरी है। बुखार के जांच करना है, तो बुखार में एक तो हमन हाथ से छू के जांच कर सकत हन और साथ में थर्मामीटर होते जेला डिग्री की थन ओकर से जांच करना है पक्का करे बर कि शरीर हा गरम तो नहीं है, और गरम है तो कतका गरम है। अगर बुखार लगत है कि हाँ बुखार है तो साथ में हमन ला मलेरिया के भी जांच कराना चाहिए, काबर के हमारे क्षेत्र में तो मलेरिया बहुत ज़्यादा देखे ला मिलते। अगर कोई महिला जिन जचकी हो है अब बोला थे कि मोर कोथा में दर्द है, पेशाब में ठनकी कस लगत है, तो ओकर पेशाब के जांच कराना चाहिए। पेशाब में संक्रमण के जांच करे जाते, तो वो जांच भी बहुत जरूरी है। सांस के गिनती भी करना चाहिए अगर महिला ला बुखार है। लइका मन ला तो डब्बा होते सबे जानथन, लेकिन
महिला ला गर्भावस्था के बाद भी हो सकत है। ता ओकर सांस के गिनती जिन्हा करे बर जानथे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता होथे, मितानिन होथे गांव में, तो मन आसानी से कर सकत है गिनती। कोई के अगर गर्भावस्था में बीपी बढ़े रही से या नहीं भी बढ़े रही से तो एक जांच एगो जरूरी है कि वो महिला के बीपी के जांच भी होना चाहिए। अगर ओकर बीपी बढ़े है तो फिर अस्पताल भेजना जरूरी है, काबर के अगर जचकी के बाद बीपी बढ़े है तो ओहू समय में डर रही थे झटकाए के महिला ला, जैसे गर्भावस्था में डर थन कि झटका मत आए बीपी बढ़े वाले महिला ला। तो एमा के जतका कन मैं जांच बताए हूँ, अगर ये जांच में कहीं परेशानी निकलत है तो तुरंत अस्पताल भेजे पर है। अचानक मार के जंगलों के बीच दूर दराज में गुप्त केंद्र है ग्राम बम्हनी में। यहाँ हमने एक मितानिन से जानना चाहा कि उनका काम क्या होता है। मोर नाम तिहारी ने, मैं करी कछाल्या हूँ। मैं मितानिन के काम करता हूँ। क्या क्या करते हैं आप लोग आंगनबाड़ी में? हमान गर्भवती महिला वाला पता चलते तो लेके पंजीयन कराथन और टीका लगवाथन और तिले आते रेडी टू ईट तो देवाथन। हफ्ता में देते हैं, लड्डू मिलते। छोटे लड़का मन ला भी देते हैं, रेडी टू ईट देते हैं, लड्डू देते हैं। जिसे 9 महीना ले ऊपर है तो लड़का मन ला दी, और शिशुवती है तो माला देते हैं। वही गांव के महिला मन ला बुलाथन, जांच कराथन गर्भवती महिला मन ला, और लड़का मन ला टीका उका लगवाथन, वजन करथन। और ये सब कमजोर लड़का मन ला, कुपोषित लड़का मन ला बताथन खवाए पियाए के तरीका, ऊपरी आहार के बारे में बताता। यहीं पर एक हेल्थ वर्कर के रूप में कार्य करने वाली महिला ने हमें बताया, मोर नाम बेन हवे। गर्भवती महिला में क्या क्या परेशानी होती? गर्भवती महिला में सबसे ज़्यादा परेशानी तो अभी खून की कमी मिलते, और ज़्यादातर पानी की कमी से पेशाब की परेशानी हो जाती, हमेशा पेट दर्द लेके आते। और महिला मन तो बहुत ज़्यादा कुपोषण है ही यहाँ, तो सबके वजन भी कम मिलते, महिला मन की ऊंचाई है कम हुआ थे। ऊंचाई कम होए में का परेशानी होती है डिलीवरी के? बच्चा जचकी होए के समय अटके के डर होते। अगर महिला छोटे है तो अगर बच्चा के वजन कहूँ थोड़ा ज़्यादा है, 2.5 किलो 3 किलो, तो फिर वो समय में परेशानी हो जाती। तो पहले से बता के रखथन ओमन ला कि ऊंचाई कम है तो फिर तो अस्पताल में ही जचकी होना चाहिए, समझा देथन कि काबर ऐसा करना है। इतने दूर दराज में बसे गांव में रहने वाली महिलाएं भी अब कितनी जागरूक हो रही हैं, आइए सुनते हैं। तुम्हारा नाम का है? फुलेश्वरी बघेल। कतका महीना के रुके है? अभी 7वां है। और खाए पिए कोई तकलीफ नहीं होए? खाना वाना खिलाए नहीं, बहुत कम खिलाते। अब तो 2 जन के देखभाल करेल पड़ी, तो कम खिलाते तो का खाता? रोटी सब्जी चावल दाल। गोली वोली मिलते यहाँ ले तो ओला खाता? कैल्शियम और जो 3 टेबलेट दिए ना। चलो तो और का ध्यान रखना है अभी? अब बच्चा हो के बाद पूरा अपना ख्याल रख, बच्चा के भी रखना, कैसे खाना है, कैसे पीना है, से मैम लेना है, से मैम सब कुछ काम करने से। मच्छर ले बचे बर का करता? ओकले बचे बर मच्छरदानी लगा के सोत हूँ, घर में नहाता हूँ तालाब में जा। और अब आपके लिए एक टिप। गांव में अक्सर जचकी के तुरंत बाद माँ को खाना नहीं दिया जाता। चाय टोस्ट देकर, सिर्फ पानी देकर, या कहीं कहीं तो वो भी नहीं। बहुत गलत है ये सब। माँ को अब बच्चे को दूध भी पिलाना है, अपने शरीर को भी वापस पहले जैसा करना है। इसलिए जल्द से जल्द उसको पौष्टिक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, बच्चे को माँ का पहला दूध, जिसे गोरस या पीला दूध भी कहा जाता है, जरूर पिलाना है, जो उसे जिंदगी भर रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति देता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे ये नहीं पी पाते हैं, बड़े होने पर अक्सर बीमार रहते हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और ये एक ऐसी चीज है जो बाद में कभी उपलब्ध नहीं होती। ये तो बात हुई माँ की, बच्चे की। प्रसव के बाद माँ को क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, बच्चे का कैसे ख्याल रखना है, इन सारी बातों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं कोरोना से जुड़ी हुई। जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, यानी कोरोना दूसरे रूप में हमारे सामने आया है, तब से लोगों के मन में एक बार फिर डर समाया है। बूस्टर डोज लगवाना बेहद ज़रूरी है, तभी पूरी तरह सुरक्षित हो पा रहे हैं हम, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन लोग
चूँकि अब उतने केसेस नहीं देख रहे हैं, वैसी भयावह स्थिति नहीं देख रहे हैं, इसलिए सबके मन में एक निश्चिंतता आ गई है। लेकिन ये निश्चिंतता कभी भी किसी पर भी भारी पड़ सकती है। इसलिए अभी भी ज़रूरी है 2 गज की दूरी, सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग और सावधानियाँ। कुछ बातों की जानकारी लेकर आई हैं डॉक्टर शबनम खानम। आइए सुने उनसे कुछ बातें। दिसंबर जनवरी में आई कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण की लहर अब धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। रोजाना कम होते मामलों के चलते सामान्य जीवन दोबारा पटरी पर लौट रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऑफिस और स्कूलों को दोबारा से खोल दिया गया है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही बच्चों की स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हुई। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है सामान्य जीवन के दोबारा से पटरी पर लौटने के साथ हम सभी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि संक्रमण के केस भले ही कम हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का वायरस खत्म हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को लगातार बचाव के उपाय करते रहने चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं बच्चों को स्कूल भेजते समय माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते रहें। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्कूल और माता पिता दोनों की है। बच्चों में कोरोना से संक्रमण का खतरा। अध्ययनों से पता चलता है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों में संक्रमण और बीमारी के गंभीरता की आशंका कम होती है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है अब तक के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों और किशोरों में कोरोना वायरस से संक्रमण और इसके कारण होने वाली बीमारी का खतरा कम देखा गया है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के तमाम नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, ऐसे में सभी आयु वर्ग को सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करते रहना आवश्यक है। बच्चों में संक्रमण के एसिम्प्टोमेटिक मामले हो सकते हैं, जिसके कारण ये वायरस के संवाहक जरूर बन सकते हैं। बच्चों को समझाएं संक्रमण से बचाव के तरीके। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं बच्चों को स्कूल भेजते समय सभी माता पिता को बच्चों को कोरोना से बचाव के आवश्यक उपायों के बारे में बताना चाहिए। बच्चों को मास्क पहनने, हाथों की सफाई रखने और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहने की आदत डलाएं। बच्चों को मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताएं। इसके अलावा चूंकि स्कूल में दोस्तों से मिलना जुलना भी बढ़ेगा, ऐसे में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और संक्रमण से किस तरह से खुद को सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में बच्चों को अच्छी तरह से समझाएं। माता पिता के साथ स्कूल प्रबंधन भी बच्चों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करे। ऐसे बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ स्थितियां कोरोना के जोखिम को बढ़ा देती हैं। ये खतरा बच्चों में भी हो सकता है। जो बच्चे मोटापे या फेफड़ों के क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, उनमें संक्रमण के गंभीर लक्षण होने का खतरा अधिक होता है। अस्थमा से पीड़ित बच्चों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इन खतरों से बचे रहने के लिए बच्चों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आदत डालें। बच्चों में संक्रमण के लक्षण। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वयस्कों की तुलना में बच्चों में कोविड-19 के लक्षण हल्के होते हैं। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में संक्रमण के दौरान बुखार, खांसी, स्वाद और गंध की कमी, गले में खराश, मतली, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और नाक बंद होने जैसे कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं। यदि बच्चों में इस तरह के लक्षण कुछ दिनों तक बने रहते हैं तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो ये थी डॉक्टर शबनम खानम जो कोरोना से जुड़ी कुछ बातों के बारे में हमें आगाह कर रही थी। लेकिन जब कोरोना अपनी चरम पर था, हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स का नाम दिया गया था, अपनी चिंता न कर उन लोगों ने बहुत सहयोग किया पूरे देश को कोरोना से बचाए रखने का।
आपको पता है शांति क्रांति के घर में क्रांति को भी फ्रंट लाइन वॉरियर बनाया गया था। तो उस समय उनके घर में क्या स्थितियां बनी थीं, आइए चलकर देखें शांति क्रांति के घर में। आज 5वां दिन है, क्रांति घर नहीं आई। सारे मेडिकल स्टाफ की यही हालत है मम्मी जी। पहले तो कभी कभार लेट होती थी, लेकिन अब तो अस्पताल ही उसका घर हो गया है। अरे नर्स का तो काम ही है सेवा करना। वो केवल नर्स तो नहीं है ना, बहू भी है, माँ भी है। सरकार ने ड्यूटी लगाई है, बहू पत्नी और माँ से पहले उसे नर्स की ड्यूटी करनी है ना भाई। हाँ तो ड्यूटी का कोई समय भी होता है कि नहीं? वैसे तो होता है, पर कोरोना के कारण सारे लोग 24 घंटे की ड्यूटी पर हैं। ये क्या बात हुई? वही सरकार ये भी नहीं सोचती कि घर पर छोटा बच्चा है। सरकार के लिए तो सारी जनता उसका बच्चा है मम्मी जी। हाँ तो सरकार से बोल, उसका बच्चा रो रहा है। कौन बच्चा? मैं बच्चा। आप बच्चा? क्यों, मैं भी तो जनता हूँ, इस हिसाब से मैं भी सरकार का बच्चा हूँ। और ये बच्चा भी नाराज है। अच्छा, तो इस बच्चे की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार को क्या करना होगा? बच्चे की बहू को तुरंत वापस भेजे। इस कोरोना के कारण ये तो संभव नहीं है। तो ये कोरोना इस सरकार का बड़ा ससुर है क्या, जिसके सामने सरकार की एक नहीं चल रही? अरे ये बड़े ससुर दूर गांव से आए हैं, इनका मूड, व्यवहार और आदतें समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। एक बार ये समझ में आ जाए ना, फिर तो उन्हें भी ठिकाने लगा ही दिया जाएगा। तब तक इस बच्चे की बहू को छुट्टी नहीं मिलेगी। मुश्किल है, क्योंकि इस बच्चे की बहू फ्रंट लाइन वॉरियर है। क्या है, क्या है? अरे फ्रंट लाइन वॉरियर। सुनने से तो ऐसा लग रहा है जैसे सरहद पर युद्ध करने वाला सैनिक। एक तरह के सैनिक ही है मम्मी जी, बस इनकी लड़ाई अलग तरह की है। हाँ, ये गोलीबारी वारी नहीं करते? गोलीबारी तो करते हैं, पर ठाए ठाए वाली नहीं। आए बाय वाली। क्या मम्मी जी, अभी तो क्रांति को याद करके परेशान हुई जा रही थी और अभी उसके मजे ले रही हो। हमारे घर की सैनिक तो आए बाएं वाली ही गोलीबारी करती है। मुझे क्या? हाँ तो तुझे क्या, बड़ी तरफदारी कर रहा है। तू भी तो सुबह से उसकी गोलीबारी झेलता है। पर इतने दिनों से तो वो घर ही नहीं आ रही। सब जगह कितनी शांति है। शांति नहीं नालायक, इसे सूनापन कहते हैं। सैनिक युद्ध पर जो गए हैं। हाँ भाई, अब सैनिक को लड़ाई से रोकना तो सही नहीं है ना। बिल्कुल, सरकार इन्हीं सैनिकों के भरोसे तो कोरोना से युद्ध लड़ रही है, ताकि उसकी जनता सुरक्षित रह सके। और सरकार के लिए तो जनता यानी उसके बच्चे। बिल्कुल सही। ये जनता यानी ये बच्चा तो समझ गया, लेकिन इस बच्चे के बच्चे का बच्चा वो नहीं समझ रहा। सोनू? तो और कौन? मम्मी, उस बच्चे के लिए हम जो है ना, अरे भाई, एक उसके पापा सैनिक और दूसरी उसकी दादी सैनिक। पर मम्मी कमांडर के बिना ये ऊधमी बच्चा संभाला नहीं न जाता। ये क्या बात कह दी दादी सैनिक? आपने तो उसके बाप को संभाल लिया, अब वो किस खेत की मूली है? मूली तो वो हमारे ही खेत की है, लेकिन इस मूली ने सबके दांत खट्टे कर रखे हैं। तो अब दादी सैनिक को दादी कमांडर बनना पड़ेगा। जैसे उसकी मम्मी कमांडर सरकार के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर बन गई, वैसे ही। जी बिल्कुल वैसे ही। सारे फ्रंट लाइन वॉरियर जनता को सुरक्षित रखने के लिए डटे हुए हैं, तो उनके परिवार को और खुद को सुरक्षित रखने के लिए डटे रहना पड़ेगा। बाहर की लड़ाई वो संभालेंगे तो घर की लड़ाई हम। कभी कभी सोनू अपनी मम्मी के लिए बहुत रोने लग जाता है। अभी वो समझ भी तो नहीं सकता कि उसकी माँ घर क्यों नहीं आ पा रही। मतलब अब सोनू सैनिक को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। राइट, थोड़ा मुश्किल है, पर पापा सैनिक और दादी सैनिक है ना। है ना।
और बस इसी के साथ आज का स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए हमको इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आएंगे हम आपके पास इसकी अगली कड़ी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रहना है घर माँ सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।